वेलकम टू प्योरिल इनफिनाइट लर्निंग मास्टरी। आज का हमारा टॉपिक है एरर्स, एम्बिग्विटी एंड असम्पशंस इन प्रॉब्लम। अब तक हमने जो भी टॉपिक्स डिस्कस करे हैं वहाँ हमने ये सीखा है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले वो क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। पर आज के टॉपिक में हम कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो हर बार की तरह इस बार भी शुरू करते हैं एक सवाल से। तो सवाल ये है कि मुझे आप एक स्पेशल नंबर बताओ। आपका जवाब होगा कि 0 एक स्पेशल नंबर हो सकता है, कोई इवन नंबर भी एक स्पेशल नंबर हो सकता है, कोई प्राइम नंबर भी एक स्पेशल नंबर हो सकता है। हर किसी के लिए कोई भी नंबर एक स्पेशल नंबर हो सकता है। और ऐसे काफ़ी सारे टाइप्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे और कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा कि आखिर ये स्पेशल नंबर होता क्या है, हमने तो कभी स्पेशल नंबर के बारे में नहीं सुना। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही एम्बिगुअस थी। आज हम इसी चीज़ पे फोकस करने वाले हैं। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कैसे बचना है इस स्टेप से जो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में होते तो हैं पर हमें बहुत नॉर्मल लगते हैं। आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें अवॉइड करनी चाहिए वो है एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स। आपके प्रॉब्लम में ऐसे स्टेटमेंट्स जिसका एक से ज़्यादा मतलब निकल सकता है, जैसे स्पेशल नंबर्स के ही केस में आप देख लीजिए। कोई कहता है कि मेरा रोल नंबर स्पेशल नंबर हो सकता है, कोई कहता है मेरा फ़ोन नंबर मेरे लिए स्पेशल है, तो कोई कहता है मेरा लकी नंबर मेरे लिए स्पेशल है। सबका अपना अपना आंसर होगा, सबके अपने अपने मीनिंग है। पर हमें एज अ प्रोग्रामर अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ऐसा बनाना पड़ता है जिसका एक ही क्लियर मीनिंग हो। दूसरी चीज़ है हिडन अजम्पशन, कभी नहीं लगाने चाहिए। अब हिडन अजम्पशन क्या होते हैं उसको समझते हैं। नेचुरली जब हम बात करते हैं तो हम इतना डिटेल में चीज़ों को नहीं शेयर कर रहे होते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आपसे पूछूं आप कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू, तो आपका जवाब हो सकता है कि मैं अपने अर्ली 20s में हूँ, मैं अपने मिड 30s में हूँ, या फिर एक स्पेसिफिक नंबर भी बता सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 15 साल का हूँ या 16 साल का हूँ। उस केस में वो मैं समझ सकता हूँ एज अ ह्यूमन अजम्पशन लगा के, और यही होता है एक हिडन अजम्पशन। पर जब हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ रहे होते हैं ना, तब हमें बहुत ही क्लियर होना पड़ता है। तीसरी और आखिरी गलती जिसको हमें अवॉइड करना है वो है ऐसा मान लेना कि हमारा पहला सोल्यूशन ही हमेशा बेस्ट होगा या करेक्ट होगा। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने पहला जो सोल्यूशन बनाया था वो काम कर रहा है या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है इसीलिए वो बेस्ट है। जैसे जैसे आप सोल्यूशन पे वर्क करते हो, समय के साथ साथ आपका सोल्यूशन भी बेहतर होता जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखने से हम ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा मॉड्यूल 1 यहाँ पर एंड होता है। इसके लिए आपको कोई एआई प्रॉम्प्ट की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं इस मॉड्यूल को। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उस प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करना है। हमने सीखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ के उसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है। हमने सीखा कि कैसे सिचुएशन के हिसाब से इररेलेवेंट डिटेल्स को इग्नोर करना चाहिए। हमने सीखा कि 5 रूल्स को फॉलो करके एक वैलिड एल्गोरिदम बनाना चाहिए और कैसे प्रॉब्लम का सल्यूशन डिज़ाइन करना चाहिए। हमने उन्हीं एल्गोरिदम्स को फ्लोचार्ट और सूडो कोड की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना सीखा। इसी के साथ हमने ये भी सीखा कि कैसे उन सॉल्यूशन में पैटर्न्स छुपे हुए होते हैं जिसको आइडेंटिफाई करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक जनरलाइज सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। हमने सीखा कि एक से ज़्यादा कंडीशंस को लॉजिकल कनेक्टर से जोड़ के कैसे एक डिसीजन लिया जाता है। और फाइनली हमने सीखा कि अजम्पशंस और एम्बिग्विटी को अवॉइड करना चाहिए और हमेशा एरर्स को सॉल्व करना चाहिए, और साथ ही साथ अपने सोल्यूशन को और बेहतर बनाना चाहिए। ये सारी ही चीज़ें हमने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे बिना की है। अब हमारा फाउंडेशन लॉजिक बिल्डिंग मॉड्यूल के लिए तैयार है, जहाँ हम इन सारे कंसेप्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, जिससे हमारे प्रोग्रामिंग स्किल्स के लिए जो लॉजिक चाहिए होता है वो डेवलप हो रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। गुड बाय।